दोस्तों, हमें अपनी माँ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए, लेकिन आजकल के अपने बिजी शेड्यूल के कारण हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाते। कुछ लोग करियर में तरक्की करने के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं। भले ही आप जितना मर्जी दूर रहें, लेकिन माँ आपके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं छोड़ती। उसे हर वक्त की फिक्र होती है कि आपने खाना खाया या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक भी हैं या नहीं, आप अच्छे से सोए हैं या नहीं, आप अपनी दिनचर्या सही से गुजार भी रहे हैं या नहीं। इसीलिए माँ की ममता का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी माँ का नाम जरूर लिखेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारी इस आज की वीडियो में। दोस्तों, कहा जाता है कि संतान सुख संसार का सबसे बड़ा सुख माना गया है। बिना संतान के जीवन का कोई मायने ही नहीं होता। हर दंपति का यही सपना होता है कि उसका भी एक हंसता खेलता परिवार हो, उसके आंगन में भी बच्चों की किलकारियां गूंजें। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक औरत का बहुत ही दर्दनाक वाक्य सुनाने वाली हूँ कि जब उस औरत की शादी के 12 साल हो गए फिर भी वो भांजिन ही बनी रहती है। लेकिन फिर भी उसके बाद उसकी सास ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, शायद ये जान करके आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन वे दोनों पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त थे। फिर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि जिसको जानने के लिए हमें इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना होगा। तो बस आज के इस वीडियो में आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। तो बस यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। सो प्यारे दोस्तों, हम बिना वक्त जाए कि आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, एक लड़की जो अपने माँ बाप के इकलौती एक ही बेटी थी, वो अपने माँ बाप की दुलारी बेटी थी। लेकिन क्या करें, ये तो विधि का विधान है, इस संसार का नियम है कि लड़कियों को शादी करके तो विदा करना ही पड़ता है। फिर उसके साथ भी यही होता है। उसके माँ बाप ने बड़े ही प्यार से अपनी उस बेटी की शादी धूमधाम से करके उसे विदा किया। विदा करने के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर 2 भाई थे। छोटा वाला देवर था और उसका पति, इसका पति जो था, उस लड़की का पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, जानता था, मानता था। और ठीक इसके 2 साल बाद उसके देवर के भी शादी हो जाती है। अब तो एक घर में 2-2 लोगों की शादी हो जाती है, 2 औरतें और एक सास। हर तरीके से सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के लगभग जो 4 से 5 साल बीत जाते हैं और तब तक जो देवर की एक जो औलाद हो जाती है। जब एक औलाद हो जाती है तो ये दोनों कोशिश तो करते हैं, हर तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं होती। तो अगल बगल के लोग थोड़ा बहुत ज़रूर चर्चा करने लगते हैं कि इसकी तो कोई औलाद नहीं, और इसकी औलाद हो गया, इसकी शादी बाद में हुई थी, इसके बावजूद भी की औलाद पहले हो गई। और फिर ऐसे ही 7 साल लगभग शादी के बीत जाते हैं। तब तक देवरानी के यहाँ दूसरी औलाद हो जाती है कि मन ही मन कष्ट में था। अब तो किसी ने कहा, अरे यार देखो, क्या तुम लोगों की समस्या है, कहीं डॉक्टर के पास में जाओ, आखिर इलाज कराओ। सास भी कहने लगी, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अरे कम से कम एक वारिस तो दे दो, क्या चाहते हो। वे लोग जो डॉक्टर के पास घूम घूम कर इधर उधर इलाज कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इस तरीके से करते करते शादी के 12 साल बीत जाते हैं और 12 साल बीतने के बाद भी कोई औलाद नहीं होती है। इधर देवरानी के चौथा बच्चा जन्म ले लेता है। अगल बगल के लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं। सास अब घर में जली कटी सुनाना शुरू कर देती है। जले पर नमक छिड़कने का लोग काम करते थे। इसको भी बड़ी उम्मीद थी, बड़ी इच्छा थी कि मेरी भी कोई औलाद होती, मेरी भी गोद भरती, लेकिन वो मन ही मन उस चीज को लेकर के रोती थी। केवल एकमात्र उसका पति बस था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा। अब तो बेचारी वो कभी अगर मायके भी जाती तो मायके वाले भी पूछते थे, बेटी क्या हुआ, कोई औलाद होने की उम्मीद है या नहीं। कुछ लोग जो यहाँ तक उसको कहने लगे कि इसका सुबह सुबह मुंह देखना अशुभ है, अब इसकी कोई औलाद नहीं होगी। उसकी सास कहती, तू मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आई, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे बेटे की कोई औलाद नहीं होगी तो तुमको यहाँ रख कर भी क्या करेंगे। वो जब जली कटी सुना देते तो बेचारी अपने कमरे में जाकर खूब रोती। कभी कभी तो उसकी सास कहती थी कि देखो, जब तुम औलाद नहीं दे सकती हो तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी और फिर तुमको घर से बाहर निकाल दूंगी। जब तुम औलाद ही नहीं दे सकती तो क्या फ़ायदा इस घर में रहने का। लेकिन जो उसका पति था, उसके पति ने कभी भी इसे कोई ताना नहीं
मारा था, बल्कि वो अपनी पत्नी को तब भी उतना ही चाहता था। वो भी प्रयास तो करता है, लेकिन क्या करें। तो उसके घर वालों ने कहा कि चलो एक बार जाकर के चेक ही करवा लो, आखिर ये औलाद दे भी सकती है या नहीं, कहीं ये बांझ तो नहीं है। जब एक डॉक्टर के पास वो लोग जाते हैं और इसका जब चेकअप होता है तो डॉक्टर ने निराशा भरी आवाज़ में जवाब दे दिया कि आप अपनी लाइफ में कभी औलाद नहीं दे सकते, आप संतानहीन रहेंगे। बेचारा बड़ा ही निराश हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका जो पति था उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे में ही केवल गलतियां नहीं हो सकती, हमारे में भी तो हो सकती हैं। फिर सास से कहा गया कि अपने बेटे का भी एक बार चेकअप कराने के लिए। वो सास गुस्से में बोलती है कि मेरे बेटे में क्या गलती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और काफ़ी डिस्कस होने के बाद जब उसके पति का चेकअप होता है तो पति में भी कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो पति जब चेकअप करवाता है तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है। अब तो सारा का सारा दोष उसकी पत्नी पर निकल जाता है, लेकिन उसको अपनी पत्नी के खिलाफ या उस पर किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आता। लेकिन अब तो सास और जलीकटी सुनाना शुरू कर देती है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा डॉक्टर के पास जाने से। अब उसे एक ही उम्मीद की किरण दिख रही थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी भोले बाबा के भक्ति भाव करते थे। उनको भगवान से कुछ उम्मीद थी कि भगवान यदि चाहें तो बने बिगाड़े काम बन सकते हैं, उसके लिए तो कुछ भी नहीं, और ये औलाद देना तो उसकी यदि महिमा हो जाए तो बहुत आसान है। अब उन दोनों पति पत्नी के पास से सिवाय भगवान की पूजा, भगवान से मांगने का कोई दूसरा उपाय नहीं था। लेकिन इस गांव में एक बार एक ज्योतिष भी आते हैं, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना चलो ज्योतिष से पूछ लिया जाए कि आखिर हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, कोई उपाय हो तो हमें बताएं। अब दोनों पति पत्नी जाते हैं, उस ज्योतिष से अपनी स्थिति दिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की कोई औलाद तो नहीं लिखी है किस्मत में, परंतु अगर उपाय करेंगे तो औलाद आपको हो सकती है। वो दोनों पति पत्नी बहुत उत्साहित होकर के कहते हैं कि बाबा जी जल्दी बताइए कि आखिर वो कौन सा उपाय करना है, कैसा उपाय करना है ताकि मेरी कोई औलाद हो जाए। उसने कहा कि देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको हर दिन भगवान शिव की उपासना करनी है, भगवान शिव की पूजा पाठ करनी है। साथ ही साथ में एक उपाय बताता हूँ जो मदार की जड़ का है। यदि सोमवार के दिन सावन के महीने में भी करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो सोमवार के दिन इस मदार के जड़ को भगवान शिवलिंग के पास ले जाकर के छुआ करके यदि आप इसे महादेव जी का नाम लेकर अपने कमर में बांध लेते हैं, फिर जो अगर उनकी कृपा होती है तो अवश्य आपको औलाद होगी। लेकिन आप हर नित्य दिन जितना भगवान की भक्ति भाव करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। भोले बाबा की शरण में यदि आप अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं तो अवश्य आपकी विनती सुन ली जाएगी। अब दोनों पति पत्नी तो बहुत ही खुश होते हैं कि शायद उपाय करेंगे तो औलाद हो जाएगी। 1 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, कोई खुशी का समाचार नहीं आता। और फिर एक दिन वो अपने देवरानी के छोटे वाले बच्चे को खिला रही थी, लेकिन खिलाते खिलाते उसको अचानक ऐसा दर्द महसूस हुआ, ऐसा आभास हुआ कि काश मेरी भी अगर कोई औलाद होती तो मैं भी अपने गोद में इस तरीके से इसे खिलाती। और बस उस बच्चे को वहाँ पर रख करके और जाकर अपने घर में रो रो करके ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। और जैसे ही सास और अगल बगल के लोगों को पता चल जाता है, काफ़ी भीड़ लग जाती है कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे क्यों रो रही है। तो कुछ लोगों ने कहा, सास ने कहा कि ये अपनी देवरानी के बच्चे को देखना ही नहीं चाहती, देखो कैसे उसके बच्चे को वहाँ पर फेंक कर चली आई है और अपने घर जाकर रो रही है, ये मेरे घर की खुशियों पर पानी फेरने वाली है। लेकिन बेचारी वो क्या करे, वो अपने दिल की बात किसे बताए, कौन सुनने वाला सिवाय उसके पति के। उसकी सास जो थी उसकी 1% भी कदर नहीं करती थी। वो बेचारी अपना दर्द कहे तो कहे किससे, खुद ही अपने दर्द को बिटोर कर रख लेती थी। उससे तो वैसे ही संतानहीन होने का सदमा था, बाकी अगल बगल के लोगों के तानों ने तो जीना हराम कर दिया था। जले पर जो नमक छिड़कने का काम वो कर रहे थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो भगवान के पूरे सच्चे दिल से भक्ति करने लगी और कुछ दिन बाद अचानक उसके पेट में तेज दर्द होता है। और जब तेज पेट में दर्द होता है तो कुछ उसे समझ नहीं आता कि आखिर पेट में दर्द क्यों होने लगा। वो भागे भागे उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा, बड़ी ही खुशी की बात है कि आपकी पत्नी गर्भ से है। जैसे ही गर्भ से है ऐसा समाचार उसका पति सुनता है तो तुरंत उसी अस्पताल में ज़मीन पर गिर जाता है और ज़मीन पर गिर करके भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। कहता है कि भगवान, अरे मैंने तो डॉक्टर से भी आशाएं छोड़ दी। साधु महात्मा ने कहा कि जीवन में तुम्हारे भाग्य में औलाद ही नहीं, लेकिन आप देखिए कैसी कृपा हुई है कि मेरे भाग्य में आज मेरी
पत्नी गर्भवती है और ये सब आपकी कृपा है, जैसा कि उस बाबा जी ने बताया था। बस आपकी कृपा पाने के लिए इन सारे के सारे उपाय को किया और आज लग रहा है कि आपकी कृपा लग गई है मेरी इस पत्नी के साथ में। और उस दिन से दोनों पति पत्नी पूरे भक्ति भाव से महादेव की पूजा करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन इधर जब सास को पता चलता है कि वो भी बहुत ही खुश होती है कि चलो ठीक है, मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा, अब उसकी भी औलाद होगी, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। उसकी सास इतना खुश होती है कि वो पूरे गांव वालों को मिठाई खिलाती है कि मेरे बेटे, बड़े बेटे की औलाद हो गई है। खुशी से वो झूमने लगती है और ठीक 9 महीने बाद एक खूबसूरत सी लड़की की प्राप्ति होती है और इस तरीके से उनकी गोद 12 साल के बाद भर जाती है। क्योंकि भगवान की कृपा यदि होती है तो भगवान की कृपा उस जगह पर भी काम कर जाती है जहाँ पर असंभव काम होते रहते हैं। अगर आपने आशा निराशा बिल्कुल तोड़ दिया है, हाँ कि आपकी संतान नहीं हो सकती, तो बस आप भगवान शिव की भक्ति करें, उनसे मांगिए, उनसे कहिए। यदि आपके जगत गुरु हैं, आपके पिता हैं, तो आपकी हर इच्छाओं को वे पूर्ण करेंगे। क्योंकि महादेव भोले भंडारी भोले हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और आपकी मुसीबतों को क्षण भर में दूर कर देते हैं, चाहे आपकी कैसी भी मनोकामना हो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भक्ति भाव से महादेव को याद करेंगे तो महादेव आपकी मदद ज़रूर करेंगे। सच्चे ध्यान से, सच्चे मन से अगर आप भगवान शिव को याद करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो भगवान शिव आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। असंभव को भी संभव कर देते हैं भोले बाबा। भोले बाबा तो भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से भगवान को याद करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है और वो अपने भक्तों की मदद भी ज़रूर करते हैं। ऐसे में आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत हो, अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे तो वो किसी न किसी रूप में आपका साथ ज़रूर देंगे, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब आप सभी जगहों से उम्मीदें छोड़ देते हैं और भगवान पर आप भरोसा जताते हैं, दिखाते हैं, तो भगवान को तो फिर चमत्कार करना ही होता है। भक्तों का विश्वास जीतने देना होता है। अगर भगवान आपका विश्वास तोड़ देंगे तो फिर आपके जीने की कोई भी ख्वाहिश नहीं रहेगी। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि जो भी भक्त उनकी पूरे सच्चे मन से, पूरे दिल से उनकी भक्ति करता है, भगवान शिव चाहते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसीलिए तो उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं। ऐसे में प्यारे दोस्तों, महादेव के भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।